Good morning, students. Today we will discuss on the topic the portrait of a lady. The chapter belongs to 11th class Hornbill book. Now we will discuss in detail. Yes, you can see on the screen the portrait of lady. Okay, this is the first lesson written by Khushwant Singh. He is the most famous Indian writer belong to Punjab state. Now we will discuss on line to line translations in Hindi. In the first line of the chapter, the Khushwant Singh is saying about his grandmother. The lesson is, we can say, on the true aspects of his life. My grandmother, he's saying, my grandmother, like everybody's grandmother. वो कहता है मेरी दादी माँ बिल्कुल वैसी ही है जैसी दूसरों की दादी माँ हुआ करती है. Was an old woman, वो एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled. Wrinkled means क्या होता है? झुर्रियाँ आ जाती है, लाइन्स आ जाती है. We can say in the other words, when our age increases, जब बढ़ती है, बढ़ती हुई उम्र में हमारी जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है, और लूज होने के कारण हमारी रिंकल्स पड़ जाती है. फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, ये कहता है कि मैं दादी माँ को बीइंग रिंकल्ड हर फेस, आई नो हर फॉर द 20 years. ये कहता है कि मैं 20 सालों से दादी माँ को जानता हूँ. मीन्स ये हुआ कि रिंकल वाले फेस से ही उसको मैंने रिकॉग्नाइज किया है, उसी चीज से मैं उसको जानता हूँ. पीपल सैड, पीपल ने कहा, मतलब वो कहता है कि लोग कहते हैं दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी युवा हुआ करती थी, एंड प्रेटी, और वो खूबसूरत भी हुआ करती थी, एंड हैड हस्बैंड्स, और उनके एक पति भी हुआ करता था. हम यहाँ देखेंगे यहाँ टू हैड का यूज हुआ है. तो किस लिए हुआ है? ये कहता है कि एंड हैड इवन हैड हस्बैंड्स, और लोग जो है वो कह चुके हैं कि ये जो सेकंड हेड है वो है होने के लिए, पास होने के लिए, रखने के लिए. जैसे मैं कह दूं कि आई हैव वन सिस्टर, तो इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ आई हैड 2 sisters, 3 sisters. ओके, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. और मुझे नहीं लगता कि इस औरत के हस्बैंड हुआ करता था, क्योंकि जो राइटर है इसके बर्थ से बहुत पहले इसके दादाजी की डेथ हो जाती है. तो ये कहता है कि बिलीवेबल नहीं लगता मुझे. माई ग्रैंड फादर, और देखिए अब यहाँ कहेगा कि माई ग्रैंड फादर्स फॉर पोर्ट्रेट, कि मेरे जो दादाजी का पोर्ट्रेट है हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में जो मेटल पीस लगा हुआ है उसके पास में दादाजी का एक पोर्ट्रेट हंग किया हुआ है. हंग मीन्स होता है टांगा हुआ. ही रोट ए बिग टर्बन, उस पोर्ट्रेट में दादाजी ने क्या कर रखा है? ही वॉर, वियर होती है एक स्पेलिंग जिसे हम कह सकते हैं कि वियर मीन्स पहनना, सॉरी बनाना होता है, ठीक है, और पहनना भी होता है. लेकिन यहाँ इसकी वियर की क्या है? सेकेंड फॉर्म यूज की गई है. वियर मीन्स पहनी हुई थी, और वॉर मीन्स पहनी हुई थी, वियर मीन्स पहनना. ही वॉर बिग टर्बन, उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, इट मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ लूज फिटिंग क्लॉथ्स? लूज फिटिंग क्लॉथ्स मीन्स कि हम देख सकते हैं कि इन इंडिया रूरल एरिया में हम बात करें तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि
ये जो लूज फिटिंग क्लॉथ्स होते हैं, ड्रेसेस होती है, ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है और बिकॉज ऑफ इट दे लाइक टू पुट ऑन द लूज फिटिंग क्लॉथ्स। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, मैंने आपको बताया कि खुशवंत सिंह जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाब के लोगों के बारे में आपको जानते हैं कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है और जो दाढ़ी वगैरह वो लोग रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स, ओके, टर्बन रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो ये काफ़ी वृद्ध थे, ओल्ड थे, तो इसकी वजह से इनकी जो वाइट बियर्ड, और क्या कहता है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, यहाँ तक थी छाती के, चेस्ट के हाफ पार्ट को उसने कवर कर रखा था, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। ये कहता है कि वे यूँ लगते थे जैसे कि सैकड़ों साल की उनकी उम्र हो चुकी हो। मतलब कहता है कि दादाजी की तस्वीर को देख कर लगता है उनकी जो कदकाठी, उनका जो हुलिया है और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है और उनकी जो बियर्ड है, वाइट बियर्ड, ये सब कुछ देख कर यूँ लगता है कि उनकी जो एज है वो 100 years हो चुकी हो। He did not look the sort of people person, sort of मीन्स होता है के प्रकार के। ये कहता है कि he did not look the sort of person who would have a wife। उनको देख करके यूँ नहीं लगता कि उनकी एक पत्नी हुई होगी और चिल्ड्रन। ये कहता है कि मुझे देख करके यूँ नहीं लगता है कि उनकी एक पत्नी और कुछ ही बच्चे हुए होंगे, मुझे देख करके यूँ लगता है कि he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनकी एज को देख करके लगता है कि उनके बहुत सारे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन हुए होंगे। नेक्स्ट, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, ये कहता है कि जैसे कि मेरी दादी माँ है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, मेरी दादी माँ यंग भी हुआ करती थी और प्रीटी भी हुआ करती थी, ओके। The thought was almost revolting, ये बात रिवॉल्टिंग करती रहती है दिमाग में कि क्या दादी माँ यंग भी हुआ करती थी और प्रेटी भी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जो रिंकल्स है, जो ओल्ड एज है, उसको देख करके कहीं नहीं लगता कि दादी माँ जो है वो इतनी यंग भी हुआ करती होगी अपनी यंग एज में, ओके। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, गेम के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वो गेम दादी माँ हमें बताया करती थी जिन गेम को वो अपने बचपन में खेला करती थी। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है यूज टू। यूज टू क्या है? यूज टू एक मॉडल है जो अपनी पास्ट फॉर्म में यूज होता है, और इसका मीन्स क्या होता है, हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसको वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमें पास्ट हैबिट के बारे में जिक्र करना हो। तो हम कहते हैं कि शी यूज टू प्ले ए, देखिए ये हम सेंटेंस इतना लेंगे, she used to play, she used to play, it means क्या है? वो खेला करती थी। जैसे मैं कह दूं कि माई ग्रैंड फादर यूज टू स्मोक हुक्का, मेरे दादाजी हुक्का पिया करते थे। और इन अदर सेंटेंस मैं कह सकता हूं कि आई यूज टू रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, कि मैं मेरे चाइल्डहुड में बहुत तेज भागा करता था। इट मीन्स ये मेरी पास्ट हैबिट थी, और पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? यूज टू मॉडल का यूज करेंगे। और यहाँ ये एकमात्र ऐसा मतलब मॉडल है जो पास्ट टेंस में यूज होता है और इसके साथ में टू इन्वॉल्व होता है। एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। ये कहती है ये कहता है कि फेबल्स वो हमें सुनाया करती थी। फेबल्स क्या होता है? कथाएं होती है, कहानियां होती हैं। और प्रॉफिट्स की कहानियां सुनाया करती थी। शी यूज्ड टू टेल अस, वो हमें प्रॉफिट्स की फेबल सुनाया करती थी। नेक्स्ट देखेंगे, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। दादी माँ का जो स्ट्रक्चर था ना, वो थोड़ा सा क्या था?
शॉर्ट था और फैट था, थोड़ी सी चिकनी थी, थोड़ी सी मोटी भी थी, ठीक है। एंड स्लाइटली, जरा सी, थोड़ी सी क्या थी वो, बेंट, झुक करके चला करती थी। हम कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं ये झुक जाते हैं, बेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज, वो अपनी ओल्ड एज के कारण क्या हो जाते हैं, थोड़े से बूढ़े लगते हैं। और बूढ़े लगने की वजह से, बूढ़े होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और उनकी वजह से थोड़ा सा उनको स्लाइटली बेंट होना पड़ता है। आगे कहता है हर फेस वॉज, उसका फेस जो था क्रिस क्रॉस, ये देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, क्रिस क्रॉस होता है यूं, रिंकल्स एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो धारियां होती हैं वो हर कहीं से हर कहीं चली जा रही होती हैं, ये क्रिस क्रॉस है। इसका मीन्स होता है सम लाइंस गोइंग एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर कहीं से हर कहीं लाइनें जा रही है, इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, जिसको हम कहेंगे रिंकल्स, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहां वर्ड आ भी गया है। नो, ये कहता है नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, हम निश्चित हो गए थे कि शायद दादी माँ वैसी ही रही होगी जैसी हमने उनको देखा है। नॉन हर ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, दादी माँ भयानक रूप से ओल्ड थी, टेरिबली खतरनाक होता है, भयानक होता है, ठीक है, fearful, that she could not have grown older, मतलब कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो लगता था कि दादी माँ अब इस एज से ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। had stayed at the same age for 20 years, और मुझे यूँ लगता था कि क्योंकि मैं 20 साल से दादी माँ को जानता हूँ, क्योंकि राइटर की एज जो है 20 ईयर्स है, और वो कहता है कि मैंने जब से होश संभाला है दादी माँ को सेम एज में देखा है, सेम लुक में देखा है, और मुझे लगता है कि ये जो सेम एज है ये 20 ईयर्स से उनकी क्या हो गई है, स्टैड हो चुकी है, रुक चुकी है, ठहर चुकी है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और मुझे उनको देख के लगता है कि वो खूबसूरत नहीं रही होगी, क्योंकि जिसके चेहरे पर मैं बहुत सारे रिंकल्स देख रहा हूँ, कैसे लग सकता है कि वो औरत कभी खूबसूरत भी रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी दादी माँ हमेशा खूबसूरत थी। ओके, क्यों? क्योंकि ये दादी माँ से बहुत अटैचमेंट में था, बहुत लव करता है दादी माँ से, तो दादी माँ जो है वो इसको हमेशा, एज इट इज जैसी भी थी, दादी माँ हमेशा इसको खूबसूरत लगी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो हॉबल्ड अबाउट होता है घर में इधर उधर टहलना, आना जाना, मूविंग करना, इन स्पॉटलेस वाइट्स, क्या करते हुए, स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस का मीन्स हुआ कि दादी माँ जो है घर में इधर उधर विचरण करती थी, स्पॉटलेस, बिना किसी दाग धब्बे की, वाइट साड़ी पहन करके, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोप एंड द अदर फीलिंग अदर टैलिंग द बीट्स। हम सबसे पहले यहां तक बात करेंगे, स्टोप तक। ये कहता है कि रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाथ है जो बेंड हो जाती है बॉडी, चलने के लिए और खड़े होने के लिए, मूविंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये वी विल पुट आवर हैंड्स ऑन आवर वेस्ट एंड स्लाइटली बेंट अवर बॉडी। जब हमारी ओल्ड एज की वजह से बेंट हो जाती है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एंड अदर, अदर का मीन्स क्या है, जो दूसरा हाथ है वो क्या कर रहा है, टेलिंग, टेलिंग मीन्स होता है फेरना, क्या कर रहा है वो हाथ, बीड्स, बीड्स होते हैं मन के, माला के मन के जपे जा रहे हैं, जपना, टेलिंग करना। ऑफर रोजरी, रोजरी क्या है, मनकों की माला, ठीक है, गार्लैंड्स कह सकते हैं, लेकिन ये गार्लैंड्स नहीं है, छोटी सी मनकों की माला होती है, 108 या कुछ 121 या 151 ऐसे कुछ उसमें हो सकते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ सिल्वर लॉक क्या है, लॉक मीन्स ताला होता है, लेकिन यहाँ लॉक मीन्स जूड़ा है। उनके जो सिल्वर लॉक, मतलब सिल्वर क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज उसके जो हेयर हैं वो सारे के सारे वाइट हो चुके हैं, और वाइट जो आपने देखा होगा बिल्कुल ब्राइटनेस होती है उनमें, और वो यूँ लगता है एज ए सिल्वर, जैसे कि वो चांदी हो, इसलिए राइटर ने उसको कंपेयर किया है सिल्वर लॉक से।
वर स्कैटर्ड, वो बिखरे हुए थे, अनटाइडी, खुले थे, ओवर हर पैल, पैल मीन्स क्या है, मुरझाया हुआ, पीलापन लिए हुए चेहरा, बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, पुकर्ड, मुरझाया हुआ फेस था, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली, लगातार, मूव्ड इन, और लगातार मुंह से, होठों से क्या हो रहा है, और कुछ जपे जा रही है, कुछ मनकों के साथ में कुछ नाम ले रही है, वो ईश्वर का, वाहेगुरु, अल्लाह और रब का नाम हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल क्या होता है? इनऑडिबल एक ऐसा वर्ड है जिसको हम यूज करेंगे कहाँ, जब हमें कुछ बहुत ही धीरे बोलना होता है, और धीरे बोल करके हम क्या करते हैं, इतना बोलते हैं कि वो जो वर्ड्स हैं वो हमारे होठों के आसपास ही खत्म हो जाते हैं, कोई दूसरा उसको लिसन नहीं कर सकता है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ मेरी दादी माँ खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, बिल्कुल ऐसी थी जैसे सर्दियों में भूदृश्य होता है। लैंडस्केप मीन्स फील्ड की बात करेंगे, मैदान की बात करेंगे, भूदृश्य की बात करेंगे, ठीक है, नेचर की बात करेंगे। इन द माउंटेन्स, माउंटेन एरिया में जो लैंडस्केप का दृश्य होता है कब, विंटर सेशन में, बहुत ही नेचुरल कंडीशन से वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अपनी दादी माँ के फेस को उसने कंपेयर किया है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल ऐसे एक बहुत ही सुंदर दृश्य की तरह दादी माँ का फेस उसको लग रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की। माई ग्रैंड मदर हैड आई वर गुड फ्रेंड्स, ये कहता है कि मैं और मेरी दादी माँ क्या हुआ करते थे, हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया कि दादी माँ के साथ में जो राइटर है उसका बहुत ही अटैचमेंट है, इसलिए वो कहता है कि वी वर गुड फ्रेंड, हम अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो माई पेरेंट्स, ये आगे कहता है माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, क्योंकि दादी माँ के साथ में मुझे माता पिता छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको अपने बिजनेस के लिए कहीं और सेटल होना था, और जब तक वो अच्छे से सेटल नहीं हो गए तब तक उन्होंने हमें नहीं बुलाया था, इसलिए मुझे दादी माँ के साथ में गांव में छोड़ दिया गया। When they went to live in the city, जब वे सिटी में रहने के लिए चले गए, and we were constantly means लगातार, continue together, हम साथ साथ रहे। She used to, देखिए यहाँ फिर used to का जिक्र हो रहा है। wake me up, वो मुझे उठाया करती थी, in the morning, सुबह, and get me ready for school, और वो मुझे स्कूल के लिए भी तैयार किया करती थी। आगे कहता है she said her morning prayer, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी। ओके, इन मोनोटनस, मोनोटनस क्या है? उबाऊ। ये कहता है कि जब दादी माँ अपनी मुझे तैयार करती, मुझे उठाती, मुझे चाय वाय पिलाती, तो उनके जो इनऑडिबल जो लिप्स में जो साउंड आ रही है वो कंटिन्यू होती थी, लेकिन मेरे लिए वो जो शब्द थे मुझे यूँ लगता था कि दादी माँ मुझसे बात नहीं कर रही है, अपनी कुछ प्रेयर में बिजी है। बिकॉज ऑफ इट, इस वजह से वो जो शब्द थे वो लेखक को, राइटर को क्या लगते हैं? मोनोटोनस लगते हैं, उबाऊ लगते हैं, क्योंकि दादी माँ अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, और दादी माँ उसका ध्यान रखते हुए, ठीक है, अपने कुछ किसी अंदाज में, ठीक है, बिजी हो चुकी है। इस वजह से राइटर को लगता है कि ये जो वर्ड्स हैं मेरे लिए बहुत ही मोनोटोनस है। सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, और वो जो प्रेयर है वो सिंग सॉन्ग गाती रहती, हल्के हल्के गुनगुनाती रहती जब वो मुझे नहलाती और ड्रेस पहनाती। इन द होप, और इस उम्मीद से कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं, हो सकता है मैं बाथिंग करते हुए, ड्रेसिंग करते हुए उन वर्ड्स को समझ लूँ, सीख लूँ, सुन लूँ, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं अपने हृदय से, मन से उन्हें समझ लूँ और उन पे बिलीव करूँ। आई लिसन, मैं सुना तो करता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, सिर्फ इसलिए कि मुझे दादी माँ की आवाज़ बड़ी पसंद थी, वो जब गुनगुनाती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बट नेवर बॉदर्ड, बॉदर होता है चिंता करना, लेकिन मैंने चिंता कभी नहीं की उनको लर्न करने की, बाय हार्ट टू लर्न इट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, लकड़ी की तख्ती, आपने देखा होगा घरों में, आप देख सकते हैं, एक पुराने दौर में
एक तख्ती चला करती थी, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो इस तख्ती पर क्या होता था कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है, ठीक है, उसको उसका लेप करके और पेस्ट करके उसको ड्राई किया जाता था सनलाइट में। आफ्टर दैट कोई ब्लैक इंक से उस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता था जो एज होमवर्क होता था बच्चे के लिए, कंपलसरी होता था स्कूल की तरफ से। तो ये कहता है कि वुडन स्लेट दादी माँ लेके आती, शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, वो उसको धोया जाता था डेली, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। येलो चौक क्या है? वही मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। येलो चौक, इसको रूरल एरिया में या हम अपनी लोकल वोकल में इस मिट्टी को क्या बोलती हैं? मेट वगैरह बोलते हैं। अ टीनी अर्थन इंक, छोटी सी मिट्टी की इंक पॉट, एंड रेड पेन, और उसके साथ में रेड पेन टाई कर दिया जाता। देन ऑल इन ए बंडल, और उनको एक बंडल बना दिया जाता, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया जाता। ये बच्चे का बैग, मान लो आप, बैग हुआ करता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद में, मॉर्निंग में क्या होता, जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता उसके बाद क्या होता, ब्रेकफास्ट के बाद में ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, थिक मोटी सी, स्टेल होती है बासी, रात की बची हुई जो रोटी है वो रोटी, विद ए लिटिल बटर, और उस पर ताज़ा फ्रेश बटर लगा दिया जाता, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी डाल दी जाती। इट वी वेंट टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते, और शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और बहुत सी अन्य चपातीज वो साथ भी लेके जाती। एक चपाती तो क्या है कि रोल बना करके हमारे हाथ में दी जाती थी, लाइक क्रीम रोल, ओके, विद फॉर हर फॉर द विलेज डॉग्स, विलेज डॉग के साथ लिए वो साथ में भी लेके जाया करती थी। ओके, तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। आई होप कि आपने अच्छे से उसको लर्न किया हो, समझा हो, अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसी के साथ हम ये आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।